अच्छा, अब यहाँ से आप स्टूडेंट जो आपके सामने लेक्चर नंबर 9 अपीयर हो रहा है, आज आपका क्विज भी है, वो आपका जो है ना, मैं नेक्स्ट जो लिंक आएगा उसके अंदर आप इस क्लास के अंदर मतलब हम इसमें लेक्चर करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपका जो है वो क्विज हो जाएगा। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है दैट इज द सारे स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर हो रही है, डिटरमिनिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है हमारा आज। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके फाइन। अच्छा जी, मैं इसे जरा सा जूम कर देती हूँ, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी शो हाउ टू डिटरमिन द इक्वेशन फॉर अ लीनियर रिलेशनशिप। अगर आपके पास लीनियर रिलेशनशिप है तो उसको आप कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने उसको लीनियर रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज दी जाएंगी स्लोप की, वाई इंटरसेप्ट की, और आप उसकी एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। द वे इन विच यू डिटरमिन द इक्वेशन डिपेंड्स। अहमद अयाज। जी अहमद अयाज, क्या रोल नंबर है आपका स्टूडेंट? नहीं मैम, एक्चुअली मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में माइक्रोफोन नहीं है तो इसलिए मैं अटेंडेंस के लिए मोबाइल से किया था, अभी मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। नहीं, आपका नाम क्या है? आपका रोल नंबर क्या है? 201340। मोहम्मद अहमद। मैम मेरी भी अटेंडेंस लगा देना 201346। आपका नाम? मैम वहाज औरंगजेब। वहाँ जो स्टूडेंट टाइम पे आप लोग जो है ना ज्वाइनिंग कर लिया करें, इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा अदरवाइज चला जाता है जी। वहाज औरंगजेब की भी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट, आगे मैं आपसे डिस्कशन कर रही थी इसी टॉपिक के बारे में कि हम जो है ले रहे थे इसमें। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, द फॉलोइंग सेक्शंस डिस्कस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। इन ईच इंस्टेंस वी विल बी सीकिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आपने उसको जो है उसको कैसे जनरेट करना है उसके बारे में हम देखेंगे। दस वी विल नीड टू आइडेंटिफाई द स्लोप इंटरसेप्ट पैरामीटर्स हैं एम एंड के। ठीक है, उसके स्लोप के जो पैरामीटर्स हैं वो एम एंड के है। ठीक है, और एम जो है वो स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है वो के है। ठीक है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट है। द इजिएस्ट सिचुएशन इन विच यू नो द स्लोप एंड स्लोप एम एंड वाई इंटरसेप्ट जो है उसको आप 0 के कहते हैं। ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन, वो लाइन की कैसे होती है आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। मैं उसमें सी भी लिखवाती हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन यहाँ पे आपके पास एम एक्स प्लस के अंदर आ जाती है ये चीज। ठीक है, ये जो चीज होती है ये इनफैक्ट आपके पास वाई इंटरसेप्ट होती है। ठीक है, जिसको आप इससे डिनोट करते हैं 0 एंड के के साथ, और जो स्लोप है वो आपके पास एम होती है। ठीक है, तो आपने स्लोप, अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है तो आप इस तरह से करते हैं कि स्लोप अंदर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन में अगर इक्वेशन गिवन है तो आप सारी राइट साइड पे चीजें ले जाके एक्स के साथ जो वेरिएबल बनेगा, यानी वाई की यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो जो एक्स के साथ वैल्यू आएगी वो आपका स्लोप होता है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन नहीं गिवन और आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो तब आप स्लोप 2 पॉइंट फार्मूला निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस जो है ये आपके पास हैं। अच्छा, अब आगे हम जरा देखते हैं। टू डिटरमिन द लीनियर इक्वेशन इन द ऑलमोस्ट ट्रिवियल केस, सिंपली जो सब्स्टिट्यूशन है m एंड k इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन 2.12, जो मैंने अभी इक्वेशन लिख के दी है वो 2.12 थी। अच्छा, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपके पास 2.1, यानी इनफैक्ट 2.1 और 2.12 की जो बात हो रही है ना स्टूडेंट, ये असल में ये इस तरह की 2.1 इक्वेशन ये थी आपके पास ax प्लस by, ठीक है, इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपके पास थी। ये होती दोनों एक ही तरह की इक्वेशंस है, लीनियर फॉर्म्स ही हैं, बस उनकी सेटिंग डिफरेंट कर दी जाती है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। ठीक है, जब हम उसे स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आते हैं ना तो वो इस तरह से आ जाती है आपके पास। ठीक है, यानी कि y की सारी वैल्यूज को के अलावा जो है वैल्यूज राइट साइड पे कर दी और b के साथ डिवाइड कर दिया तो आपके पास इस तरह से फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और एक का नाम, इसका नाम 2.1 है जो मेन इक्वेशन है, ये भी ये है दोनों एक ही चीज। ठीक है, m इनफैक्ट क्या चीज है आपके पास, b ओवर a ओवर b। ठीक है ना, आप इधर वाली साइड पे लेकर जाते हैं तो ये c माइनस ए एक्स हो जाता है,
तो डिवाइडिंग बाय b कर देते हैं, तो a ओवर b जो है वो आप उसका नाम m कर लेते हैं, और इसी तरह से जो आपके पास c की जो वैल्यू है उसका नाम आप k सपोज कर लेते हैं, ठीक है। mx प्लस c भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है आपके पास, ठीक है। ये तो इसने दोनों लाइंस की कंफ्यूजन को क्लियर किया है कि इनफैक्ट वो असल में एक ही चीज है। तो जो है आपके पास सिंपली रीअरेंज द टर्म्स ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है। अच्छा, अब आपके पास इक्वेशन के अंदर इसमें एग्जांपल्स कुछ आएंगी कि आपने उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच हैज अ स्लोप ऑफ -5, ठीक है। अगर उसके अंदर स्लोप जो है -5 आती है एंड वाई इंटरसेप्ट जो है वो उसके पास 0.15 आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो आप उसको कैसे जो है ना वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा दोबारा से इस क्वेश्चन को जरा सा मैं रीडिंग कर रही हूँ। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है इन विच हैज अ स्लोप ऑफ -5। इसके अंदर आपके पास जो स्लोप है ना वो आपके m से डिनोट करेंगे आप, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू -5, स्लोप को आप नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड अब y इंटरसेप्ट, और जो y इंटरसेप्ट है वो 0.15 है, इसका मतलब है जो 15 है वो k है आपका, ठीक है ना। 0k y इंटरसेप्ट 0k, ठीक है। इसको c भी कह सकते हैं, जैसे बुक में लिखा है, चले मैं वैसे ही पढ़ देती हूँ। k इज इक्वल टू 15 इनटू इक्वेशन नंबर 2.12 गिव्स इक्वेशन नंबर 2.12 हमारे पास क्या चीज थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c k, चले ठीक है। तो ये आपके पास 15 आ गया k, ठीक है, और ये आपके पास आ गया m, ठीक है। और आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया -5x प्लस 15, और फिर बाद में वो इसे कहते हैं कि आप इसे ax प्लस by की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब x और y के जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज हैं वो लेफ्ट पे लिखते हैं, इज इक्वल टू 15, तो आपकी ये इक्वेशन 2.1 बन जाएगी, ये इक्वेशन 2.12 बन जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई वो खास नहीं है, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13 जो है ये आपकी होपफुली क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है तो तब आपने सिंपल इक्वेशन के अंदर पुट करके उसको एक लीनियर इक्वेशन जो है वो जनरेट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट स्टाइल से आपको इक्वेशन जनरेट करने का कहेगा कि लीनियर इक्वेशन आपने कैसे कैसे करके बनानी है, ठीक है। ये एक टाइप मैंने आपको करा दी, ठीक है। अब है स्लोप एंड 1 पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इफ गिवन द स्लोप एंड द 1 पॉइंट, स्लोप अगर आपको यानी m गिवन हो एंड 1 पॉइंट मीन x1 y1 या x0 y0, ठीक है, वो अगर गिवन हो विच लाइज ऑन अ लाइन, ठीक है, जो उस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये चीज है ना, ये ऐसे लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट ना स्ट्रेट तो है लेकिन ये थोड़ी सी मतलब टिल्ड हो सकती है, ठीक है, ना भी टिल्ड हो। तो जैसे कि अब अगर ये वाली जैसे इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन है, ये इस तरह से स्ट्रेट है बिल्कुल, इसमें कोई भी वो टिल नहीं है, तिरछापन नहीं है, बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास m इज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। अगर ये इस तरह से है, इस तरह को जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है, ये आपके पास m इज ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और अगर ये इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो m इज लेस देन 0 होगी, ठीक है। ये हम यानी कि नेगेटिव कंडीशन में आपके पास आएगी, ठीक है। तो यानी कि एक चीज को जैसे कि स्लोप इनफैक्ट होती क्या है स्टूडेंट, ये असल में एक पर यूनिट होता है, ठीक है। कि अगर जैसे कि मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा है ना, ठीक है, y इज इक्वल टू, मैं अभी इसको जरा अभी तो इक्वेशन ही हम जनरेट कर रहे हैं, प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस k लिख दें, ठीक है ना। ये वाली जो चीज है ये वेरिएबल है, ठीक है। मुझे फर्ज करें कुछ ऑर्डर आता है कि मैंने 5 चीजें तैयार करनी है, तो ये मैंने पर यूनिट के हिसाब से लिख दिया, ठीक है, और ये मेरे फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये मैं वैसे आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अदरवाइज इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे मैंने अगर एक क्लास को कंट्रोल करना है, अगर उसके अंदर मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ पे 1 टीचर लगा दूंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि 1 नंबर से आप इंक्रीज करते जाएं। अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब है 2 सेक्शन बना लें हम, 2, यानी कि उसके अंदर आप जो है ना 2 स्टूडेंट्स को यानी कि कर देंगे, यानी इसके अंदर स्लोप इंक्रीज करते जाएं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ाते जाएं, और यानी कि एक सेक्शन वाइज, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स की तादाद कम होती जा रही है तो तब स्लोप नेगेटिव होगा, तब टीचर्स की क्वांटिटी कम कर दें। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट आता है, हम 4 टीचर्स लगा देते हैं उसके ऊपर, तो अगर आपके पास उसका मतलब है कि उसमें पॉजिटिव स्लोप है।
और अगर आपके पास नेगेटिविटी में चीज आ रही है तो आप फिर इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके पास यानी सिर्फ 20 स्टूडेंट्स आए हैं तो आप क्या करेंगे, टीचर की तादाद 1 कर देंगे। आपको यानी ये चीजें सारी देखनी है ना कि आपके पास प्रॉफिट किस हिसाब से आ रहा है, आप उसके ऊपर किस हिसाब से उसको जो है लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये फॉर्मुलेशन होती है, मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाती है आपके पास। ठीक है, और ये चीज जनरेट करती है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी, ये देखें ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट है। हम इस पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन को निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये देखें जैसे ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, अब मुझे बस स्लोप पता चल जाए। अगर अब यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा इन्फिनिट लाइंस निकल सकती हैं इस पॉइंट के इर्द गिर्द। मैं ये लाइन लगा दूं, ये लाइन लगा दूं, लेकिन मैंने देखना है कि पॉजिटिव स्लोप है तो मैं इस तरह लाइन लगा दूंगी, नेगेटिव स्लोप है तो मैं इस तरह से पॉइंट लगा दूंगी। अब जस्ट लाइक ये नेगेटिव स्लोप है ना -2, इसका मतलब है कि मेरी लाइन असल में इस तरह से है, तिरछी करके थोड़ी सी इस तरह से है, और पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल 28। ठीक है, तो ये वैसे तो आपको ड्रा करने का तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये स्लोप जो है वो -2 है। ठीक है, इसका मतलब है कि लेफ्ट वाली साइड पर है, और इस पॉइंट की हेल्प से ही हमने जो है इक्वेशन जो है वो ड्रॉ कर ली है उसके खास तरीके से, कि हमें पता चला अच्छा भी इतना टिल करना है। अक्सर हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा दरवाजा जो वो बंद कर दें या थोड़ा ज्यादा खोल दें या इस तरह कर दें, या थोड़े से बिल्कुल हो कि मुझे थोड़ा सा व्यू बाहर का भी नजर आए, या थोड़ा ज्यादा खोल दे, तो वो उसके अंदर एक एंगल बन रहा होता है, वो चीज आपकी स्लोप के अंदर आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देखिएगा स्टूडेंट के ये तो मैं वैसे जनरली साथ ही डिस्कशन कर रही हूँ, लेकिन असल में इक्वेशन है y = mx + c। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आपने यही लिखा y = mx + k। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है और लेकिन y इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे देखें, गिवन दैट अ स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, स्लोप जो है वो है आपके पास -2। ठीक है, m जो है वो -2 हो गया। ठीक है, एंड 1 पॉइंट, और हमने एक आपको एक इशारा और दे दिया गया, एक हिंट और दे दिया गया कि अगर एक पॉइंट लाई करता हो, ठीक है, वो 28। ठीक है, और ये आपके पास है xy। ठीक है, आपने इस इक्वेशन के अंदर पूरी करनी है चीजें, और k की वैल्यू को आप पहले निकालेंगे। वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 2.12। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2.12 है। ठीक है, आपने इसके अंदर y की वैल्यू यहाँ पे y8 है वो पुट की, इज इक्वल टू m की वैल्यू है -2 वो पुट की, x की वैल्यू है यहाँ पे 2 वो पुट की, प्लस k। आपके पास इनफैक्ट या y = mx + k है, 1 2 3 4 थिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास xy गिवन कर दिया गया, m गिवन कर दिया गया, तो आप इजीली k को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये -4 आ गया, 8 = -4 प्लस k आ गया आपके पास। तो आप इसे ऑपोजिट साइड पे जब लेकर गए हैं तो 8 + 4 आ गया, और k की वैल्यू आ गई आपके पास 12। ठीक है, आपने फिर दोबारा से इक्वेशन को लिखा y = mx + k, और अब आपने उसकी जो वैल्यूज हैं उसको इसके अंदर जो है ना पुट कर दिया, y = mx + k। ठीक है, तो यहाँ पे देखें m की वैल्यू -2, x को आप ऐसे ही रहने देंगे अननोन कंडीशन में। अब आप x y को इसमें नहीं पुट करेंगे, क्योंकि जब आपने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है ना तो आपको x और y के वेरिएबल रखने पड़ेंगे अननोन। ठीक है, y = mx + k, तो आपने यहाँ पे k की वैल्यू को पुट कर दिया जो 12y है, और m की वैल्यू को आपने पुट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको x y क्यों पुट करना पड़ा, क्योंकि आपको k चाहिए था। ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल नंबर 14 में ये है कि अगर आपके पास एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन किया जाए तो तब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने अभी तक आपको 2 चीजें कराई हैं। एक चीज मैंने आपको ये कराई है कि अगर आपके पास जो है पिछली एग्जांपल थी हमारी, उसके अंदर ये चीज थी कि अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो तब आपने इजीली निकाल लिया। अब y इंटरसेप्ट अगर ना हो तो फिर उसके लिए हमें वो लाजमी तौर पर एक पॉइंट गिवन करेगा। ठीक है, तो फिर स्लोप और उस पॉइंट की हेल्प से हम इस तरह से फिर एक इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। ठीक है, ये दैट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। ये उसने ax + by = 12 करके -2x को भी यानी कि x और y के वेरिएबल्स को लेफ्ट पे करके इक्वेशन नंबर 2.1 भी बना दी। अच्छा जी, अब यहाँ से आप देखिएगा कि आपके पास यहाँ से आ जाता है एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, इन द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 0। अगर आपके पास स्लोप 0 है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एंड 1 पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट के अगर आपके पास स्लोप जो है ना वो 0 किस कंडीशन में हो सकती है। मैंने आपको कहा ना जिसका टिल होगा, जरा सी ये टिल है तो इसका मतलब है कि स्लोप इसमें पॉजिटिव है। इसके अंदर स्लोप जो है वो 0 है।
ठीक है, एक इसके अंदर स्लोप 0 है और एक और कंडीशन, यानी इसमें कोई तिरछापन नहीं है। एक यहाँ पे अगर सीधी लाइन लगा दूं, ये भी m इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों कंडीशंस में मेरे पास स्लोप जो है वो इस तरह से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ अ स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 0, ठीक है, एंड 1 पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, ठीक है, इस पे अब मुझे नहीं पता कि स्लोप, अब m इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, अब हमें नहीं पता चल रहा कि स्लोप हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हमने सोचा है कि अच्छा ठीक है, दोनों पे लगा के देख लेते। मैं आपको ग्राफ दोबारा से बता रही हूँ, ग्राफ की मैं इसमें डिमांड नहीं करूंगी, लेकिन आपको चीज का फिजिकली तौर पे पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ग्राफिकली उसको ड्रा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट जो है वो लाई कर गया और वो है 5-30, ठीक है, वो यहाँ पे फर्ज करें अगर एक पॉइंट लाई कर गया, यहाँ पे लाई कर गया, द इक्वेशन ऑफ द लाइन कैन बी फाउंड बाय द फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग द जीरो स्लोप, और कोऑर्डिनेट्स आप लगाएंगे 5-30। ठीक है, तो हमारे पास यही इक्वेशन आ गई, y is equal to mx plus c, y is equal to mx, आपने वही वाली इक्वेशन लिखनी है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, तो मैं उसको जो है mx plus k, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास y, ठीक है, और ये आपके पास स्लोप जो है वो 0, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, y की वैल्यू -30 इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 पुट कर दी, और x की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से मिली 5 प्लस k, तो ये 0 -30 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0 प्लस k, ठीक है, और ये है आपके पास आ जाता है k इज इक्वल टू -30, ठीक है। अच्छा, जब k इज इक्वल टू -30 आपके पास, ये लाइन नीचे गई है वो, अच्छा जी, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ आ गई ना, k की वैल्यू क्या आपके पास आ जाती है 30, ठीक है। मैं यहाँ से मुझे डिलीट करके फिर ये आगे लेकर जाना पड़ेगा इसको। हाँ जी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, k की वैल्यू आपके पास आ गई -30, आपने इसी y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू के अंदर इसको पुट कर दिया, ठीक है। मैंने ऊपर से अब रेस कर दिया है स्टूडेंट, आप रिकॉर्डिंग में जरा देख लीजिएगा उसको, mx प्लस k, ठीक है, ये आपके पास आ गया इस तरह, ठीक है। अब आपने y इंटरसेप्ट जो ये निकालना हुआ था ये पुट कर दिया, x और y को नहीं, वो जो क्वेश्चन वाले पॉइंट्स हैं उनको नहीं लिखेंगे वरना तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0, x प्लस k, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू -30, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसे ग्राफिकली तौर पे ड्रा करूँ ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे -10, -20 एंड -30, ठीक है, तो नो x नहीं है, सॉरी स्टूडेंट, चलें y की तरफ लेकर जाते हैं, y की तरफ है ना, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो ये 0 है, -10, -20 एंड -30, ठीक है, ये y इज इक्वल टू -30 है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है, लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टल होगी, y इज इक्वल टू -30, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास स्लोप तो थी, लेकिन इस k इंटरसेप्ट से हमें पता चला कि आपकी लाइन जो है वो इस तरह से सीधी ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? अब मैं आपको दोबारा से वही बात बता देती हूँ, दैट इज योर थर्ड टाइप, ठीक है। पहली टाइप में एक पॉइंट दिया गया था, स्लोप दी गई थी, किसी में कुछ और दिया गया था, इस वाले में उसने कहा कि स्लोप 0 है और एक पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे भी आपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही किया, लेकिन इसके रिजल्ट में ये है कि x नहीं नजर आ रहा क्योंकि वो 0 कर दिया है स्लोप को, ठीक है। तो ये आमतौर पे हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है, वैसे वर्टिकल नहीं होती, हॉरिजॉन्टल ही होगी, क्योंकि x जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, तो x को खत्म ही करना पड़ेगा, तो y कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब है कि अगर, अच्छा जी स्टूडेंट जरा सा दोबारा से देख लीजिएगा, एक दफा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे देखें आपके पास m की वैल्यू है -5 और k, अगर आपको क्वेश्चन में स्लोप दे दी गई है और y इंटरसेप्ट दे दिया गया है, तो तब आपने y इक्वल टू mx प्लस k को इजीली फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में करना, आपने हर इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस k को फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्लोप एंड 1 पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है, एक स्लोप -2 दे दिया, 1.28 दे दिया, तब आपने कैसे करना है, अगर आपको स्लोप 0 दे दी गई है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे डिनोट होगी, वो ये आपको, लेकिन अगर आपको एक पॉइंट स्लोप के अंदर स्लोप दी ही ना जाए, ठीक है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं, तो तब आप इक्वेशन को कैसे जनरेट करेंगे, उसका फार्मूला है पॉइंट स्लोप फार्मूला है, गिवन अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप m एंड कंटेनिंग द पॉइंट्स है
x1 y1 एंड स्लोप ऑफ द कनेक्टिंग जो है x1 y1 विद एनी अदर पॉइंट xy। ठीक है, हम असल में देखें, मैं पहले लिखवाती थी आपको। जी स्टूडेंट, आप इसको जैसे ही मीटिंग डिस्कनेक्ट हो तो आप इसको अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, जी अच्छा, मैं आपको बता रही थी, अगर पॉइंट स्लोप फार्मूला है, गिवन अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप m कंटेनिंग द पॉइंट है x1 y1 और दूसरा है पॉइंट xy। ठीक है, मतलब यानी यहाँ पे आप देखें उसके ऊपर है, ये आपके पास लाइन है। ठीक है, इसका नाम आपने रख दिया x1। मैंने हालांकि आपको फार्मूले में x2 y2 करके लिखवाया हुआ था, आप उसको भी लिख सकती हैं। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x1 y1 है, अगला पॉइंट x2 y2 हो सकता है, लेकिन उसने कहा है कि नहीं वो xy उसने नाम रख दिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनफैक्ट तो यही है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये अगला पॉइंट में से पिछला। यानी अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा पिछला पॉइंट कौन सा है और अगला कौन सा है? जो उसमें पहले लिखा जाएगा पॉइंट वो फर्स्ट पॉइंट होगा, जो सेकंड नंबर पे लिखा जा रहा होगा वो सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी इक्वेशन जो होगी वो इसकी इक्वेशन आप इस तरह से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, x1 और y1 आपके पास इनिशियल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो पहले वाले पॉइंट्स हैं। ठीक, इस तरीके से आप इसी इक्वेशन को जनरेट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस k। ठीक है, वो कैसे आप जनरेट करेंगे? Point slope formula, given a non-vertical straight line with the slope m and containing the point x1 y1, the slope of the line connecting x1 y1 with any other point xy on the line would be expressed as m is equal to y minus y1 over x minus x1. Rearranging this equation results in, इसको आप रीअरेंज करें तो देखें m को इससे मल्टीप्लाई कर दें x माइनस x1 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फिर ये राइट साइड को लेफ्ट पे कर दें, लेफ्ट को राइट पे। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 विच इज द पॉइंट स्लोप फार्मूला। ठीक है, इसको पॉइंट स्लोप फार्मूला कहते हैं। This formula can be used to determine the equation of a non-vertical straight line given the slope and one point lying on the line. Suppose that a line has a slope of 5. For example, उसने कहा, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल जनरेट कर दी है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे उसने कहा कि स्लोप जो है वो 5 है। ठीक है, यही आपकी इक्वेशन, एंड कंटेन्स द पॉइंट -4 10। ठीक है, एक ही पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अगर तो 2 पॉइंट दिए गए तो आप स्लोप निकालेंगे, अगर आपके पास स्लोप दे दी गई है तो 2 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्लोप के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ता था ना स्टूडेंट, तो अगर स्लोप गिवन कर दी है तो फिर तो जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको इनिशियल पॉइंट बस उसने एक पॉइंट दे दिया, एंड कंटेन्स द पॉइंट, और अब वो कह रहा है कि इससे के जरिए आप स्लोप इंटरसेप्ट वाली जो लीनियर इक्वेशन है वो जनरेट करके दिखाएं। तो हमने कहा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y तो एज इट इज आ गया, y1 की जगह पे ये आपके पास है x1 और ये है आपके पास y1। आपने ये पॉइंट्स इसके अंदर पुट कर देने इसी इक्वेशन के अंदर। y माइनस y1 है 10 इज इक्वल टू m की वैल्यू आ गई 5 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू आ गई -4। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, y माइनस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस x, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5x प्लस 20। तो इसके साथ -10 जो है वो राइट साइड पे चला गया, लेफ्ट साइड पे आप x की वैल्यू या राइट पे x की वैल्यू को, मतलब यानी कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x प्लस 20 आपके पास आ जाता है, प्लस 10। ठीक है, राइट साइड का जो है आपने उसको भी प्लस 20 प्लस 10, तो यहाँ पे आपके पास 30 आ जाता है, y इज इक्वल टू 5x प्लस इस तरह, और फिर x को अगर आप लेफ्ट वाली साइड पे लेकर जाते हैं तो फिर आपके पास जो है वो 5 माइनस x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके पास आ गई, दैट इज आल्सो कॉल्ड द y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने अभी आपको बताया है कि अभी मैंने आपको अगर 2 पॉइंट्स गिवन है वो भी अभी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं जरा सा आपको दोबारा से इस एग्जांपल को, यानी आपने चीज एक ही बनानी है, आपके पास क्वेश्चन में चीजें जो गिवन होंगी आप उसको कैसे लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप दे दी गई है, ठीक है, अगर तो देखिए यहाँ पे 0 10 होता तो फिर तो मैंने समझ जाना था ये y इंटरसेप्ट है, लेकिन अगर यहाँ 0 नहीं है, कोई और पॉइंट है, फिर आपको ये इक्वेशन में यूज करना होगा। ठीक है, देखें अगर यहाँ पे मैं दोबारा से बता दूं, अगर यहाँ पे 0 होता, इफ 0 10 होता, तो फिर ये आपके पास k होता। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस k की इक्वेशन आपने फिर यूज करनी थी यहाँ पे।
m की वैल्यू आपको गिवन होनी थी mx प्लस k, लेकिन अगर स्टार्ट में आपके पास 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास -4 इस तरह से आपको गिवन किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से देखें आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, अब है नेक्स्ट में देखते हैं जी। अब आ जाता है आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, एग्जांपल नंबर 17 है। कंसीडरिंग द लीनियर इक्वेशन 3x - 6y = 24, एक ही इक्वेशन है ये 5 पार्ट्स के लिए, ठीक है, a b c d e। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन? ठीक है, स्लोप इसकी क्या है, x के साथ वाली वैल्यू आप ज़हन में सोचेंगे, लेकिन नहीं, आपको पहले y की कोफिशिएंट 1 करना होगा। ठीक है, आपने लिखा 3x, आपने उसको लिखा 3x - 6y = 24। आपके पास ये इक्वेशन है, आप इसमें 3x को राइट साइड पे लेके गए तो वो आ गया -6xy = 24 - 3x। फिर आपने दोनों साइडों पे -6x के साथ डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया है बाय -6 के साथ। ठीक है, तो -6 के साथ डिवाइड करने से आपके पास आ गया y = -4 + 1/2x, और फिर आप इसे ठीक करके लिख देते हैं, मतलब x वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो ये वाली जो x के साथ वाली चीज होती है ये आपके पास है m, स्लोप है आपका। ठीक है, तो आप, और ये जो है ये आपके पास है y इंटरसेप्ट है। ठीक है, और ये है आपके पास 0 - 4। ठीक है, और ये 1/2। अब यहाँ पे आपने, उसने वैसे तो y इंटरसेप्ट नहीं पूछा था, लेकिन आपने दोनों चीजें बता दी कि आपके पास स्लोप जो है 1/2 है। क्वेश्चन में सिर्फ व्हाट इज द स्लोप के बारे में डिस्कशन है, लेकिन आपने यहाँ पे 1/2 भी बता दिया, और साथ ही आपने बता दिया y इंटरसेप्ट जो है वो 0 - 4 है। ठीक है, पहला पार्ट आपका सॉल्व हुआ। अच्छा, अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन? ठीक है, अब ये है कि स्टूडेंट ये साथ साथ ही पार्ट भी रहे, चलें ठीक है। यहाँ पे पार्ट बी का इक्वेशन नहीं लिखी हुई। पैरेलल लाइंस के बारे में वो कहता है कि क्या होगा, 2 लाइंस आर पैरेलल इफ दे हैव द सेम स्लोप m1 = m2। ठीक है, इसके अंदर अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप सेम होगी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन? ठीक है, यहाँ पे मैं इसका बी पार्ट ही बता रही हूँ आपको। देखिए, अगर एक लाइन इस तरह जा रही है और दूसरी भी इसी तरीके से जा रही है, ठीक है, तीसरी लाइन भी इसी तरह से जा रही है, तो इन सब की स्लोप सेम होगी। अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हो रही हैं, कभी किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कटिंग नहीं करेंगी, सीधी सीधी रहेंगी, तो इसका मतलब है कि इनकी सेम स्लोप होगी। ठीक है, तो अगर इसकी स्लोप जो है 1/2x है, ठीक है, तो इट्स मीन कि इसकी स्लोप भी आपके पास b की भी सेम ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी परपेंडिकुलर लाइन, अगर इन्हीं लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि कटिंग पॉइंट्स आ जाता है, ठीक है, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है तो उसकी स्लोप डिफरेंट होगी। इन सब की स्लोप m1 और m1 सेम होगी। ठीक है, लेकिन m1, और अगर परपेंडिकुलर का मतलब है कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसको कटिंग कर रही है, तो इसकी स्लोप का नाम होगा m2। उसका एक फार्मूला है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। हाँ जी, पैरेलल लाइंस में m1 = m2, तो इसीलिए सिंस द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इक्वल्स, ये मैं बी पार्ट पढ़ रही हूँ, अगर वो स्लोप, अगर एक इक्वेशन की स्लोप 1/2 है और उसी की पैरेलल लाइन है, जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं विल हैव अ स्लोप ऑफ 1/2। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका फार्मूला है स्टूडेंट m1.m2 = -1, जिसको उसने एक और फॉर्म में लिख दिया है। अगर परपेंडिकुलर है तो m1 डॉट दोनों लाइंस का जो स्लोप्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो -1 के इक्वल आ जाता है। अगर आपने परपेंडिकुलर स्लोप जो ये वाली है और दूसरी सीधी स्लोप जो है ना पैरेलल वाली, वो ही है, तो m2 = -1/m1। ठीक है, इसको m1 को इधर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपने इस तरह से करना है, ये जैसे हो जाएगा स्टूडेंट एंड, तो इसको रिकनेक्ट कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें m1 की वैल्यू जो पिछली स्लोप की निकाली थी वो थी -1/2 थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, इसको उल्टा देंगे आप, 1/2 को 2/1 कर देंगे तो ये -2। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास ये पिछली स्लोप थी m1 थी, उसको आप इस फार्मूले में, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है कि आप इस फार्मूले के अंदर m2 को निकाल लें, तो वो आपने -1 उस स्लोप को, पिछले वाली स्लोप को कर देना है, तो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब डी पार्ट की तरफ आते हैं। डी पार्ट है इसका कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, मेरा ख्याल है इन्फिनिटी होंगी। ठीक है,
बिकॉज इज देयर इज एन इन्फिनिट सेट ऑफ द लाइंस। ठीक है, आप देखिए ना स्टूडेंट, एक लाइन है उसके ऊपर कितनी ज्यादा जगह से उसके ऊपर लाइंस आ सकती हैं, तो वो इन्फिनिटी लाइंस होंगी। अच्छा जी, ई पार्ट भी जरा जल्दी से देख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, इसको भी आपने कर लेना। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द